करना चाहूंगी आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर दिनेश पाल जी का। दिनेश जी, अगर चुनाव आयोग अपना काम कर रही है तो उसमें परेशानी क्या है? क्यों सवाल उठा रहे हैं आप लोग? सभा जी, पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा चुनाव आयोग अपना काम करे ईमानदारी से, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखे। पिछले कुछ वर्षों में चुनाव आयोग की जिस तरह से साख गिरी है वह बहुत ही चिंताजनक है लोकतांत्रिक देश में। रही बात बिहार के वोटर सर्वेक्षण की, तो आप जानती हैं कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां नगरीकरण कम है, ग्रामीण परिवेश अधिक है। और जिस महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग करना चाह रहा है वह पूरे खेती बाड़ी और रोपनी का समय है। और जो वेरिफिकेशन करने की बात आ रही है, जैसा कल की चुनाव आयोग ने बुलाया था सब पार्टी के प्रतिनिधि को, और मेरी पार्टी की तरफ से भी प्रवक्ता चित्तरंजन गगन जी और मुख्यालय प्रभारी मुकुंद जी गई थी और मदन शर्मा जी गए थे। उन लोगों ने साफ कहा कि 2003 के बाद यानी 22 साल बाद ऐसी क्या नौबत आई कि आनंद फानंद में चुनाव आयोग बिहार के वोटरों का सर्वे कर वेरिफिकेशन करने चला है, जो कि पूरी तरह से अव्यवहारिक है और एक संदेह के दायरे में है। अब अव्यवहारिक क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा आपको। आप चल जाइए बिहार के गांव में। बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक पलायन करने वाला लोग बिहार में है, मतलब बाहर में गए हुए हैं। बहुत सारे लोग जो सब परिवार बाहर जाके फैक्ट्रियों में काम करते चाहे रहते हैं। एक इधर बीच पिछले 2-3 सालों में एक नई समस्या देखने को मिल रही है बिहार के गाँव में। जो सहायता समूह महिलाओं का एक समूह बनता है जिससे वो पैसा गांव से कर्जा ले लेके चंदा करती हैं और उस कर्जे में गांव से ब्याज लेके उस ग्रुप में जो डालती हैं, उसकी वजह से बिहार का शायद ही ऐसा कोई गांव हो जिस गांव में कम से कम 10-15 गरीब परिवार पलायन न किए हों। और ताला लटका के उस गांव के लोग को भी पता नहीं है कि उस लोग कहाँ रह रहा है। मेरे गांव में भी ऐसे कुछ परिवार गरीब हैं तो वैसे गायब हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन में 3 पॉइंट लिखा गया है, जो तिथि आपको बता दूं, उसमें लिखा गया कि 1 जुलाई 1987 से जो पहले के लोग हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण देना है। 87 से 2004 के बीच के जो लोग हैं उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान का प्रमाण देना है। 2004 के बाद के जो वोटर हैं उनके माता पिता दोनों का जन्म प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र देना है। मैं आपको बता दूं कि बिहार की बड़ी आबादी ऐसी है जिसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता है, उसको जन्म तिथि नहीं मालूम होती है। मैं आपको बता दूं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना अनुभव कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन आज भी मुझे मेरे परिवार के मेरे माता पिता मेरे भाई किसी का भी असली जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, असली जन्म तिथि नहीं मालूम है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अधिकांशतः अशिक्षित परिवार रहा है और वो जन्म तिथि न लिखते थे ना जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। तो यह एक बहुत बड़ी संकट सामने आने वाली है उन गरीबों के लिए। और आपको बता दें सभा जी कि भारत लोकतांत्रिक देश में और बाबा साहब ने जिस संविधान की रचना शिल्पकार जिसके रहे, उसमें एक ही ऐसी चीज है जिस समय लगता है कि अमीर और गरीब सब एक समान है, और वह मतदान का अधिकार है। जब मतदान देने जाता है मतदाता, उसी समय उसे महसूस होता है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं लेकिन एक समान है। और यह चुनाव आयोग का जो नया शिगुफा चुनाव आयोग ने छोड़ा है, यह कहीं ना कहीं गरीब मतदाताओं के मताधिकार को छीनने की कुचेष्टा है, कोशिश है, और उन्हें चुनाव से किनारे करने की घिनौनी कोशिश हो रही है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। चलिए ठीक है दिनेश जी, फिर आप रुख करेंगे, सीधा रुख करना चाहूंगी रामपुकार सिन्हा जी का। रामपुकार सिन्हा जी, डोर टू डोर जो वोटरों का सत्यापन होने वाला है, इलेक्शन कमीशन जो करेगी, इससे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मगनी लाल मंडल ने, कि इससे बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो। सभा जी, सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली से चलकर बिहार की धरती पाटलिपुत्र की धरती पर 9 सदस्यीय टीम आई है, उसको मैं अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से और एनडीए गठबंधन की ओर से उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दूसरा स्वागत और अभिनंदन भारत सरकार के निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अस्थायी रूप से गैस सिलेंडर छाप उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए आवंटित कर दिया। इसके लिए भी मैं अपनी ओर से, हम अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ओर से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं बधाई देना चाहता हूं। देखिए सभा जी, जहां तक आपका सवाल है, अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मगनी लाल मंडल जी बहुत पुराने समाजवादी नेता है और संजोग रहा है कि वो हम लोग के भी साथ रहे, उनके साथ हम लोग काम किए हैं।
अब ऐसी बात वो किसके आधार पर बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष संस्था है चुनाव कराने का, वह किसी के प्रेशर में रहने वाला नहीं है चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग का प्रेशर किसी सत्ता के ऊपर हो ये संभव नहीं है, सत्ता से वो गाइड नहीं होते हैं। जिसे एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, एक समय था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जब TN सेशन थे तो उस समय जब टाइट चुनाव होता था तो वहीं गरीब वंचित शोषित जब लोग वोट देते थे तो वहीं राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बोलते कि जी नहीं निकल रहा है। देखिए अब जो कुछ कहे उनके जनता वोट दे दिया, उनका वोट निकला तो जीन हो गया। और आज जो अति पिछड़ा और सामाजिक न्याय के लोग वोट दे रहा है एनडीए गठबंधन को और वो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो उनके लिए कह रहे हैं कि घाटे का सौदा होगा। देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों पर कहीं से भी आरोप प्रत्यारोप करना किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं के लिए यह शर्मिंदगी की चीज है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक निष्पक्ष संस्था है, उसको अपने स्तर से काम करनी चाहिए। उसको चुनाव कराना है, बिहार में चुनाव कराएगा, चुनाव जहां पारदर्शिता होगी, जहां गैदरिंग होगा वहां उस चुनाव के बूथ को कैंसिल करेगा। जहां देखेगा वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता बना हुआ है, एक वोटर अगर 2 जगह अगर वोटर बनाया है उसको भी कैंसिलेशन करना है। इस समय तो प्रत्येक BLO है, हर पार्टी का BLO है। इसके अलावा बिहार सरकार और चुनाव आयोग भी BLO की स्थापना कराई है। हर शिक्षक हमारा BLO का काम कर रहा है। द बूथ लेवल ऑफिसर जो काम कर रहा है पर हमेशा प्रत्येक विद्यालय में मतदाता पर्ची, मतदाता जागरूकता अभियान, सारी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जा रही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को डर बना हुआ है, अब वोट बैंक है नहीं, वोट बैंक खिसक गया। अब वोट देने का क्या कहते हैं, जिसको अधिकार मिला वो देख रहा है कि भाई रोजगार कौन दे रहा है, सड़कें कौन बनवा रही है, बिजली कहां से आ रही है, वैसी सरकार को वोट देंगे। तो उस प्रक्रिया में अब राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी अब गए हैं राष्ट्रीय जनता दल में। अब कितना दिन तक वहां टिकते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो इस तरह का आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों पर लगा दे। दिनेश जी बोलने दीजिए, जवाब ले लेंगे आपसे, तब बोलिएगा। चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी, सीधे रुख करना चाहूंगी। एक मिनट सवाजी इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? हम भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। रामपुकार सिन्हा मद के छत्ता में हाथ मत डालिए, मद के छत्ता में हाथ मत डालिए। आपकी बात को मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। जी सवाजी चलिए ठीक है रामपुकार सिन्हा जी।